नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है महिंद्रा मनुलाइफ स्मॉल कैप फंड। ये एनएफओ 21 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 5 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। ये फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड रहने वाला है। पहले हम स्मॉल कैप सेगमेंट के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स रहते हैं वो लॉन्गर टर्म में हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने की संभावना रखते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये मिड कैप और लार्ज कैप को भी बड़े मार्जिन से बीट करते हैं। इसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो आगे जाके पोटेंशियल मल्टी बैगर भी बन सकते हैं, जिसके कारण हमारे पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। रिटर्न्स का अगर हम कंपैरिजन करके देखें तो हमें एक आइडिया आ सकता है कि यह फंड किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। यहाँ पर हमने कंपैरिजन के लिए एक इंडेक्स फंड को शामिल किया है, जो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। इस फंड ने एक साल के अंदर -3.29% का रिटर्न दिया है। मतलब हमने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था एक साल पहले, उसमें हमारे पैसे अभी एक साल के अंदर कम हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल पहले इसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये इंडेक्स के कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें 2 साल में 31.83% का शानदार रिटर्न मिला होता। और अगर हमने 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया होता तो हमारा रिटर्न 24.71% होता। इस फंड के कंपैरिजन से हम कह सकते हैं कि इस स्मॉल कैप इंडेक्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है और आगे जाके ये फंड भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर आपको भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करके अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इस एनएफओ की डेट्स के बारे में बात करें तो ये एनएफओ 21 नवंबर को ओपन हो जाएगा और 5 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा S&P BSE स्मॉल कैप 250 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 0.5% फॉर 3 मंथ्स। मतलब अगर आप अपने पैसों को 3 महीने के अंदर रिडीम करते हो तो आपको 0.5% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 3 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस फंड का एनएवी डिक्लेयर होगा जब भी फंड लाइव हो जाएगा उसके बाद। मतलब जब भी एनएफओ के डेट्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद फंड लाइव होने के बाद हमें नेव और एक्सपेंस रेशियो दोनों के बारे में पता चल जाएगा। अभी के समय में एनएफओ का पीरियड चालू होने के कारण यहाँ पर एनएवी और एक्सपेंस रेशियो को डिक्लेयर नहीं किया जाता है। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहेगा। मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ लमसम में से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो 1,000 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड के एसेट एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल कैप सेगमेंट के इक्विटी पोर्शन में यहाँ पर मिनिमम 65% से लेके 100% जितना एसेट एलोकेशन किया जाएगा। स्मॉल कैप सेगमेंट के अलावा जितना भी है जैसे कि लार्ज कैप और मिड कैप में यहाँ पर मिनिमम 0% से लेके मैक्सिमम 35% जितना एसेट एलोकेशन यहाँ पर किया जा सकता है। डेट पोर्शन में यहाँ पर मिनिमम 0% से लेके 35% जितना एसेट एलोकेशन किया जा सकता है, जबकि रिट्स और यूनिट्स में यहाँ पर 0% से लेके मैक्सिमम 10% जितना एसेट एलोकेशन हमें इस फंड में देखने को मिल सकता है। इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स रहेंगे। पहले हैं अभिनव खंडेलवाल, जिनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे कैनरा रेबेको AMC, एगोन लाइफ इंश्योरेंस, एशियन मार्केट सिक्योरिटीज़ एंड सिस्टमेटिक्स शेयर्स एंड स्टॉक्स के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना BCom कंप्लीट किया हुआ है और साथ में CA भी कंप्लीट किया हुआ है। इस फंड के दूसरे फंड मैनेजर रहेंगे मनीष लोधा, जिनको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने BCom, CS और CA तीनों ही कंप्लीट किया हुआ है। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो बेशक आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये फंड बहुत ही वोलेटाइल होने के कारण आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
अगर आपने ऑलरेडी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको इस फंड से दूर रहना चाहिए। अगर आपको भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो मैंने यहाँ पर लिंक दिया है उसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ में प्री आईपीओ, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, पीएमएस और डिवेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट किया जाएगा जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा और आपको अच्छी तरीके से गाइड करेगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।